अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज नवम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 2। सबक हमारे सबक का उन्वान है 19 मार्च 2150, जिसके मुसन्निफ है नूरुल हसन। आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा सबक जो बच्चों है काफ़ी दिलचस्प से नवम जमात में हम पढ़ रहे सबक नंबर 2 19 मार्च 2150। जिसके मुसन्निफ है नूरुल हसन। सबसे पहले हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान। नूरुल हसन 19 मार्च 1950 को औरंगाबाद महाराष्ट्र में पैदा हुई। उनका असल नाम सैयद नूरुल हसनैन नक्शबंदी है। उन्होंने उर्दू से एमए किया। चंद साल तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहे। बाद में आकाशवाणी में अनाउंसर के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। समटते दायरे, मौर्क रकस, तमाशाई घड़ी में उधरती शाम, आफक बयान उनके अफसानों के मजमूए हैं। बच्चों के लिए कहानियाँ, ड्रामे भी लिखे। अहंकार ऐवानी के ख्वाबिदा चिराग चंद अहम से बातें करता है नावल है। उनकी किताबों पर कई इनामतें मिल चुके हैं। महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी ने उन्हें शायर सिराज औरंगाबादी रियासती इनाम से भी नवाजा है। नूरुल हसनैन के नावलों अफसाने में माजी के सदाएं बाज गाज वाज़ेह तौर पर सुनाई देती है। उन्होंने अपने अफसानों के मौज़ूआत अपने अतराफ़ की माशरती तहज़ीबी और रोमानियों ज़िंदगी से अखज़ किए। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब के पासदारी भी उनके अफसानों का अहम मौजू है। उर्दू में साइंस फिक्शन में बहुत कम लिखा गया है। अभी यहाँ पे जो हमारे मुसन्निफ है, जैसे जिस तरह वो औरंगाबाद में पैदा हुए 1950 में, जहाँ पे उन्होंने एम ए की तालीम मुकम्मल की। फिर वहाँ पे उन्होंने तरह तरह की मतलब बच्चों के लिए कहानी ड्रामे लिखना शुरू कर दिए। फिर उनकी नावलें छपने लगी, उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। अभी यहाँ पे जो उन्होंने बताया है कि उन्होंने सबक को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। आइए हम देखेंगे उन्होंने अपने सबक में क्या बयान किया है। इन्होंने नजर अफसाना 19 मार्च 1950 में नूरुल हसन ने अपने बड़ी महारत से साइंस और टेक्नोलॉजी की इर्तिकाई सूरत की पेश की है। साथ ही अफसाने में और इसकी उम्र तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है कि तरक्की के जुनून में हम पुराने ज़माने के साले कदरों को फरामोश नहीं करते जा रहे हैं। अभी मुसन्निफ ने आगे बढ़ने वाले ज़मानों को बताया। जैसे बच्चों, अगर हम भी पैदा नहीं होंगे, हमारे अम्मी अबू भी नहीं पैदा, बहुत साल पहले जब यहाँ पे बिल्कुल मशीन, बिजली वगैरह का बिल्कुल दरियाफ्त नहीं हुई थी, ना मशीन बने थे, ना टीवी, मोबाइल, ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्कुल दरियाफ्त नहीं थी। इंसान तो ऐसा लगता है कि जैसे जी रहा है दुनिया में। एक गांव का मंजर कैसा रहता है, कच्चे घर और कच्चे दीवार, और बोलते ना खेती बाड़ी कर रहा है, उसके पास कोई भी मशीनी चीज़ें दस्तियाब नहीं है। तो यहाँ पे मुसन्निफ कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले चंद सालों में हमारी जो साइंस है, टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर लेगी, हम क्या क्या नई नई चीज़ें हमने को देखने को मिलेंगी। जिस तरह आज हम 2000 2024 में हम जी रहे हैं। जैसे हम पहले 100 साल पहले, फिर 100 साल पहले देखा जाए तो हम भी पैदा नहीं होंगे, हमारे बाप दादा नाना नहीं, कोई भी पैदा नहीं होगा। तो पहले उस वक्त कैसा मंजर था। पहले देखो बिल्कुल टीवी, ऐसे टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं, ना ही फ़ोन था। हम कैसे बात करते थे, हम खत लिखा करते थे। बहुत ऐसे ना मौसीकी का फन था, ना गाड़ी थी, ना फिर कुछ था। हम बोलते हैं ना, हाथ गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। कुछ ऐसी कोई भी चीज़ें दस्तियाब नहीं थी। इंटरनेट, ना मोबाइल, ना कंप्यूटर, ऐसी कोई भी चीज़ें दस्तियाब नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ज़माना तरक्की करते जा रहा है, जैसे अभी यहाँ पे क्या लिखा है शायर ने, 19 मार्च ये 2000 जैसे 2024 में हम चल रहे हैं, 2150, वैसे 2150 का जब ये ज़माना आएगा, 2150 का ज़माना तो अभी तक नहीं आया। अभी हम 2024 में हम जी रहे हैं। 2150 को आने में काफ़ी वक्त है, जब ज़माना हम कहाँ चलेगा कि चलो अल्लाह के करम से हम ज़िंदा रहेंगे भी नहीं रहेंगे तो ये भी हमें खबर नहीं है।
तो उस शायर ने बताया है, मुसन्निफ़ ने बताया है कि आगे जो भी हमारा ज़माना आएगा 2150 काफ़ी तरक्कियाँ हो जाएंगी। खज़र मियाँ ने बटन दबाया मियाँ ने बटन दबाया, स्क्रीन पर 19 मार्च 2150 की तारीख मुंह चढ़ाने लगे। उन्होंने गर्दन ऊंची की और 771 मंजिला इमारत के फ्लैट नंबर 1 खिड़की से नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं रहा। उन्होंने अपने कंधे सर पर हाथ फेरा। आज मेरी 166वीं सालगिरह है, लेकिन मनाने के लिए इस वक्त कोई भी मेरे पास नहीं है। हाय वहाँ मुबारकबाद के पैगाम खूब मिल रहे हैं। उन्होंने एक एल्बम को क्लिक किया, उनके सामने उनकी बीवी की तस्वीर आ गई। उनके मुंह से निकला, क्या ये ज़रूरी था कि तुम भी मुझे छोड़कर प्लोटो के शहर जमजम जा में डॉक्टरी करो? वो नालायक भी मेरी मर्जी के खिलाफ मरी किसी दूर रफ्ता बस्ती में अपनी बीवी के साथ आबाद हो गया। पूरे 15 बरस हो गए मैं यहाँ अकेला। अभी अगला जुमला उनके दिमाग में आने वाला था कि सामने दीवार कुछ चिंगारियों के मानन तनके तिनके गर्दिश करने लगे। फिर देखते ही देखते धंधे से अक्सर नुमाया होने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो खूबसूरत बच्चों में तब्दील हो गए। उनकी मासूम आवाज़ें बुलंद हुई, दादा जान सालगिरह मुबारक हो। उन्होंने अपनी बाएं फैला दी। दोनों बच्चे उनके सीने से लग गए। तुम दोनों अचानक यहाँ कैसे पहुँच गए? अभी यहाँ पे मुसन्निफ जो कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि आने वाला जो ज़माना, जिसे हम कहेंगे फ्यूचर, जिसे हमारा मुस्तकबिल किस तरह हमारा बढ़ते जाएगा, जिस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, जिस तरह हम 2024 में जी रहे, अभी 2150 को तो काफ़ी वक्त है कि मतलब जिस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरक्की कर ली कि हर चीज़ें के लिए हमारे लिए हमारी जो जीने का जो लाइफ स्टाइल है, बिल्कुल हमारी ज़िंदगी काफ़ी तेज़ हो चुका है। जैसे मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, एलसीडी आ गया है, गाड़ी आ गया है, सब कुछ मशीनरी चीज़ें काफ़ी दस्तियाब हो गई। मोटर मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, कपड़े धोने की मशीन, बहुत सारी चीज़ें आ गई है। अभी यहाँ पे जो खजर मियाँ है, जैसे वो मतलब वो 166 साल के हो गए कि आज के ज़माने में कि अगर बंदा 80 साल या 90 साल भी जी जाए तो बहुत ही उसको बहुत बोलेंगे। लेकिन 166 साल की सालगिरह है, वो मतलब वो जिंदा है, बूढ़े हो चुके हैं। वो कह रहे कि आज मुझे मुबारक कहने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। मेरी बीवी को मतलब उसे क्या करना था, उसे तालीम हासिल करने के लिए वो छोड़ के मुझे चली गई। तो वो कहते हैं कि मुझे तो मेरी सालगिरह मुबारक करने के लिए कोई नहीं है मेरे पास। मैं अकेला यहाँ पे बैठा हूँ। फिर जैसे देखते हुए देखते कि उसके 2 बच्चे आते हैं, जैसे 2 पोते आते हैं। वो देखते कि तुम ये कहाँ से आ गए हैं। आगे हम देखेंगे मुसन्निफ क्या कह रहे हैं इस सबक में। दादा जान, हम तो चांद पर खेल रहे थे। दादी अम्मा का मैसेज मिला कि आज तुम्हारे दादा जान की सालगिरह है। 12 बरस के रोशन ने दादा को छोड़कर पलंग पर बैठते हुए बताया। 8 बरस की रोशनी ने दादा की आंखों पे झांकते हुए कहना शुरू किया। दादी अम्मा का हुक्म था कि तुम्हारे दादा अकेले हैं। सालगिरह के दिन अकेले रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ जाकर उनकी सालगिरह सेलिब्रेट करो। और बस हम आ गए। अब यहाँ पे दादा जान है जो अकेले रह रहे, मतलब उनकी दादी तो कहीं दूर रहती है। तो मतलब वो दादी बच्चों को समझा गई, जैसे उनके पोते आए कि तुम्हारे दादा को बिल्कुल अकेले अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें काफ़ी अकेलापन महसूस होता है। तो उन्होंने भेज दिया, दोनों पोतों को भेज दिया, जाओ जाओ अपने दादा जान को सालगिरह मुबारक दे कहकर आओ और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करो। लेकिन दादा जान तो मतलब दादा जान अपने दोनों पोतों को देख के काफ़ी खुश होते कि तुम्हारी जो दादी ने तुम्हें भेज दिया, ठीक है, तुम आ गए, तुम लोग तो मरीख में थे। दादा जान, चांद पर नया स्कूल कायम हुआ, हमने वहीं एडमिशन लिया है। अभी यहाँ पे और खजर मियाँ हैरत से बच्चों की जानिब देखा। अभी यहाँ पे दादा जान को मतलब बच्चे कह रहे जैसे चांद, जो हमारा चांद है, वहाँ पे नया स्कूल का, हम वहीं पे एडमिशन ले रहे। खजर मियाँ हैरत से बच्चों को जानिब देखा। मतलब चांद जो है, भले मतलब यहाँ पे बड़े बड़े जो है मतलब खलाबाज गए, चांद पे कदम रखा है, लेकिन उन्हें दादा को ताज्जुब हो रहा है कि चांद पे भी कहीं स्कूल खुल सकता है क्या? चांद पे भी लोग रह सकते हैं? कि वहाँ पे ना हवा है ना पानी है, कैसे लोग रह सकते हैं? ओ खजर मियाँ, हैरत से बच्चों को जाइन देखा। दादा जान, हमारे हमारे और हम आप हमारे साथ मरीख पे क्यों नहीं रहते? रोशनी ने उनका हाथ पकड़ के खींचा। भाई, ये एग्जिट होने में हमें बड़ा डर लगता है। खुदा ना खास्ता हमारे बदन के ज़रात एक जमा ना हुए तो। दादा जान, इधर से उधर एग्जिट होने में कोई परेशानी नहीं। अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या बच्चे कह रहे कि तुम भी हमारे साथ मरीख में क्यों नहीं रहते? कि दादा जान कहते हैं मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे बाहर निकलने से डर लगता है। दादा जान, इधर से उधर एग्जिट होने में कोई परेशानी नहीं, बस एक बार इसके प्रोसेस से गुजरता पड़ना पड़ता। रोशन अपने दादा को समझाने लगा। ये एक बटन है, आपकी कलाई में लगा दिया जाता है, ये एक देखिए। उसने अपने कलाई के दादा के सामने कर दी। बस जब भी आप किसी मुकाम पर जाना पड़े, शहर का नाम, कोड नंबर के साथ ही साथ पता भी उस बटन में सेट कर दे, वो आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। जैसे
एक आपने देखा होगा ना, जैसे साइंसदान ने तो ऐसा आला तो नहीं बनाया कि हम बटन दबाते पौते ही जहाँ जाना चाहे वहाँ चले जाए, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। भले अगर हमें दूसरे शहर जाना होता, दूसरे मुल्क जाना होता, तो हम हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते, हवाई जहाज़ से या हवाई जहाज़ से जाते हैं, या पानी के जहाज़ से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कार से जाते हैं, बस से जाते हैं। लेकिन ये कैसा होता है, ये कैसा आला कि बटन दबाए, इस पर कोड डाला, एड्रेस डाला, हम वहाँ पे पहुँच जाए। ये कैसा आला है? नहीं बेटे, हम तो यही ठीक है। तुम लोग की मोहब्बत अगर ये रिस्क ले ली भी तो हमारा दिल ज़मीन में ही लगा रहेगा। दिल रोशनी ने हैरत से दादा की तरफ देखा। दादा जान, ये दिल क्या होता है? अरे बेवकूफ़, तुम्हें दिल नहीं मालूम? रोशन समझाने लगा। दिल हमारे बदन में उज़ू है जिसके 4 चैम्बर होते हैं। अभी यहाँ पे जो दादा जान कह रहे हैं, नहीं तुम वहाँ पे मरीख में रहो, चांद पर रहो, हम तो ज़मीन में ही ठीक है, मुझे यहाँ से वहाँ सफ़र करने में डर लगता है। तो यहाँ पे मेरा दिल बहुत नाजुक है, मेरा दिल घबराने लगेगा। तो रोशनी कहती है, ये दिल क्या चीज़ होता है? फिर रोशन उसे समझाने लगता, दिल जो हमारे बदन में आज़ा होता है जिसके 4 चैम्बर होते हैं। ये बच्चों सबक काफ़ी दिलचस्प है, इसे सुनने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी दिलचस्प वाक़या है, शायद मुसन्निफ़ ने बताया है। बेटे, मैं इस दिल की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक लोथड़ की मानंद हमारे जिस्म में होता है। फिर और दिल क्या होता है? रोशन भी हैरत से खजर मियाँ की तरफ देखने लगा। दादा जान, कहाँ खो गए हो आप? रोशन ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया। दादी अम्मा ने सालगिरह सेलिब्रेट करने को कहा है, हम अपने साथ बहुत कुछ ले आए हैं, बस ज़रा 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 लेग्स का बटन दबा दे तो दबा दे। अरे ठहरो बच्चों, इस बार सब रहने दो। आज हम आपको बताते हैं कि इस ज़मीन पर 20वीं सदी में सालगिरह किस तरह मनाई जाती थी। दोनों भाई बहन हैरत से दादा की तरफ देखने लगे। खजर मियाँ उन्होंने बताया, बेटा, इन दोनों जिसकी भी सालगिरह होती थी उनसे सबसे पहले सुबह सुबह गर्म पानी से खूब नहलाया जाता था, पानी से नहलाया जाता था। रोशन ने दादा की बात काटी। वो स्टीम बात क्यों नहीं करता दादाजन? वो कितना ज़्यादा पानी और वेस्ट होता होगा। उन दोनों ज़मीन पर बहुत पानी था बेटे, हर गांव शहर में नदियाँ बहती थी। अब यहाँ पे जो दादा है, दादा कह रहे हैं, जो तो उसके जो बच्चे हैं रोशन और रोशनी, कह रहे हैं कि ये दिल क्या होता है। तो यहाँ पे दादा कहते हैं कि ये जो दिल जो होता है हमारे जिस्म के एक लोथड़े की मानंद होता है जो धक 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 करता है। अभी यहाँ पे दादा जान मतलब रोशन और जो रोशनी है, जो उसके दादा जान के पोते, वो कहते हैं कि हम तो आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं, चलो हम ये फजूल बातें क्यों करते हैं, ज़रा यहाँ पे बटन तो लगाइए, लेग्स पे मेरा बटन तो दबा दो। यहाँ पे दादा कहते हैं कि 20 साल पहले 20वीं सदी में, आप अपने दोनों पोतों को बताते हैं, रोशन और रोशनी को बताते हैं, 20वीं सदी में हम सालगिरह किस तरह मनाते थे, किस तरह हम सालगिरह मनाया करते थे। तो यहाँ पे वो कहते थे कि लोग जब जिसका भी जन्मदिन होता, जिसकी भी सालगिरह होती थी, वो सुबह उठता था, गरम गरम पानी से वो नहाता था। वाह। अब यहाँ पे रोशन कह रहे कि वो स्टीम बात क्यों नहीं लेता? स्टीम पानी से तो पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है। मतलब दादा कहते उस वक्त पानी ज़मीन पे बहुत था, नदी शहर में हर गांव में नदी, गांव में नदियाँ रहती थी, या शहर में भी बहुत पानी दस्तियाब था। पानी की नदियाँ? रोशन भी हैरत का इजहार किया। खजर मियाँ सोचने लगे, बेटे तुम क्या जानो, सुनते हैं कभी ज़मीन पर तो दूध की नदियाँ भी बहती थी। और क्या क्या होता था दादा जान? एक बड़ा सा केक लाया जाता था, उस पर उम्र के मुताबिक मोमबत्तियाँ लगाई जाती थी, सारा खानदान दो सहबाब जमा होते, तालियों की गूंज, सालगिरह मुबारक की शोर में केक काटा जाता था, फिर सब प्लेटों में से लेकर चम्मच से खाते। अब यहाँ पे जो है दादा जो है अपने दोनों पोतों को बता रहे, रोशनी और रोशन को बता रहे कि 20वीं सदी की बात की जाए तो बर्थडे कैसा सेलिब्रेट किया जाता था। जब जैसे जिसकी भी सालगिरह होती थी, वो शख्स उठता था, नहाता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, फिर अपने दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों को बुलाता था, फिर हम बड़ा सा केक लाते थे, उस पर हम मोमबत्तियाँ डालते थे, उस पर हम अपनी सालगिरह लिखते थे, फिर हम लोग सालगिरह का गाना गाते थे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे डियर। हम गाना गाते थे, गेम्स खेलते थे, और हम जिसकी भी सालगिरह थी उसको हम तोहफे देते थे, हम उसको तोहफे देते थे, उसकी हम सालगिरह के लिए दुआ करते थे, उसकी सेहत के लिए, उसकी कामयाबी के लिए हम दुआ करते थे। इस तरह हम सब बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। फिर जितने भी केक को हम काटते थे छोटे छोटे पीसेस में, और हम जैसे वेफर, चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को हम तकसीम करते थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। प्लेटों में लेकर चम्मच से खाते थे। हाँ, इसके बाद दस्तरखान लगता, सब मज़े मज़े के खाने खाते। तो आज आप भी अपनी सालगिरह इस तरह मनाए दादा जान? रोशन की आंखें खुशी से चमकने लगी। अब तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं। क्यों? खजर मियाँ ने एक लंबी सांस ली। इसलिए कि इस ज़माने में खेती बाड़ी होती थी,
आज अनाज पैदा होता है, अनाज के किसके पकवान पकाए जाते दादा जान। आप कितनी हैरत अंगेज बातें बता रहे हैं। ये खेती बाड़ी क्या होती है? रोशनी की आंखें हैरत से फिरने लगी। खेती बेटे ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा होता है। इस पर किसान हल चलाता है, आसमान से बरसात होती है, किसान ज़मीन में बीज बोता है, इससे पौधे उगते हैं, फिर इनकी बालियाँ लगती हैं, उनकी पकते, फिर किसान उन्हें एक जमा कर लेता है, उन्हें बालियों से अनाज निकालता है, उसे साफ करता है, बोरों में भर भर के बाजार लेके जाते, लोग उन्हें खरीदते, घरों में चूल्हे सलगते हैं, उन पर मज़े मज़े के खाने पकते, फिर भी सब पेट भर के खाते। तब कितना मज़ा आता है। हाँ न है ना दादा जान। अब यहाँ पे जो दादा जान है अपने पोतों को, रोशन और रोशनी को अपनी बता रहे कि 20वीं सदी में लोग कैसे किस तरह सालगिरह मनाया करते थे। तो यहाँ पे बच्चे कह रहे कि अब तो हम 2150 में जी रहे, अब हम इस तरह सालगिरह क्यों नहीं मना सकते? तो दादा जान कहते हैं कि अब ये इस तरह मुमकिन नहीं हो सकता। उस ज़माने में खेती बाड़ी का हुआ करता था, किसान बहुत मेहनत से मेहनत से फसल उगाता था, अनाज बोता, तब जाके हमें एक अनाज खाने को मिलता था, और सब लोग मज़े मज़े से लेके पेट भर के अच्छे शाही पकवान खाते थे। तब कितना मज़ा आता होगा, है ना दादा जान मेरे लाल। हमने ये सब कुछ कितनी बस किताबों में ही पढ़ा है। खजर मियाँ बताने लगे, कहते कि इस वक्त आदमी इस तरह फ्लैटों में मुकीद नहीं होता। हर फ़िरका अपने एक मज़हब भी रखता था। हर मज़हब ने अपने मानने वाले की खुशियों के नाम पर कुछ त्यौहार भी बख्शे थे। जब भी त्यौहार आते पूरे मुल्क में छुट्टी मनाई जाती, लोग एक दूसरे के घर जाते, एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते, साथ मिलजुल कर खाना खाते और खुशियाँ मनाते। दादा जान ये मज़हब क्या चीज़ है? अभी 2125 में जो भी बच्चा पैदा हुआ होगा तो यही कहेगा कि यार ये अजीब ही ज़माना है, ये सब क्या है। तो दादा जान सारा बता रहे, सब वाक़या बता रहे कि मतलब ज़मीन में हर तरह के मज़हब के मानने वाले लोग रहते थे। जैसे दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, ईद हो गया, होली हो गया, तरह तरह के गणपति हो गया, सब तरह तरह के अपने अपने मजहबी त्यौहार मनाते थे। लोग एक दूसरे को मुबारक पेश करते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, अच्छे अच्छे पकवान बनाते थे, खुशी का माहौल होता था। ये सब जो दादा जान के जो पोते हैं रोशन और रोशनी कह रहे हैं ये मज़हब क्या होता है? मज़हब एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। तो ये क्या हमारी हयात अब किसी ज़ाब्ते की पाबंद है? अब यहाँ पे जो रोशन रोशनी है जो पोते हैं दादा जान के, वो कह रहे हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी किसी हयात किसी के पाबंद है? क्या हमारी ज़िंदगी को चलाने वाला कोई है और कोई है? दादा जान एक लम्हों के लिए खामोश हो गए, उनकी आंखें बंद हो गई, गोया ये इन ज़ाब्तों को ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई सर उनके हाथ में, लेकिन उनके हाथ नहीं लग रहा है। उन्हें नफसा नफसी नज़र आ रही है। इंसानी नस्ल पूरे निज़ाम चमची में फैल चुकी है। अब ना किसी के पैदा होने की खुशी थी ना मरने का गम था। अब ना किसी के पैदा होने की खुशी थी ना मरने का गम था। बस ताल्लुकात एक दूसरे तक पैगामों को महसूर हो गए हैं। उन्हें याद आया उनकी बीवी ने भी प्लोटो जाने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि सिर्फ इतला दी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौरान में दायमी रफ़ातें अपनी अहमियत खो चुकी है। इसके बाद वो आज तक लौट कर नहीं आई। लेकिन सोचो तो कौन सा काम रुका है? कोई भी तो नहीं। इसकी मोहब्बत इस तरह कायम है कि इसकी मोहब्बत भरे पैगामात आते रहे। लड़के ने भी मरीख जाने की इतला पहले से नहीं दी, वहाँ पहुँच कर ही दी थी। बेटी ने अपने लिए कोई साथी मुंतखब कर लिया था। खुदा जाने वो किस सैयारे में ज़िंदगी गुजार रही, कोई गैबी ताकत पूरे आलम पर हुकूमत कर रही है, वरना कोई कानून। अभी दादा जान के जो पोते पोते हैं रोशन रोशनी कह रहे कि क्या अब हमारी ज़िंदगी जो चला रहा है वाकई कोई ऐसा है, कोई है जो हमें चला रहा है? तो यहाँ पे दादा जान कहते हैं कि हाँ पहले जैसे मेरी बीवी प्लूटो चली गई तो दोबारा नहीं आई, जैसे मेरा बेटा कहीं किसी कहाँ मरीख चला गया तो फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे रब्ता किया, मेरी बेटी किस सैयारे में घूर रही है, उसने भी अपनी किसी को मुत्तरी करके शादी करके वो सेट हो गई होगी। अब ना जाने कि निज़ाम का कानून किस तरह चल रहा है। है ना, कोई गिरफ्त अच्छाई बुराई की तमीज़ मिट चुकी है, जुर्म सज़ा का कसूर इनका हो चुका है, रिश्तों से नमक का खलूस से मिठास गायब हो चुकी है। शायद मैं भी वो अब नहीं रहा, मुझ में कहीं टूट फूट हो चुकी है, क्या पता मुझे। ठीक इसी वक्त मॉनिटर ने 2 बजने का ऐलान किया। खजर मियाँ को जैसे एकदम याद आ गया। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों तुम जब से आए हो कुछ नहीं लिया, दूसरे कमरे को खोल रहे हो। बच्चे तुम जब से आए हो कुछ नहीं ठीक है। इस वक्त मॉनिटर ने वो 2 बजने का ऐलान किया। खजर मियाँ भी से एकदम याद आ गया। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों तुम जब से तुमसे कुछ जब से तुम जब से आए हो कुछ नहीं लिया, जाओ दूसरे कमरे में कोल्ड ड्रिंक्स रखा हुआ है, उसमें मुख्तलिफ खानों के टैबलेट्स रखे हुए हैं, तुम्हें जो भी पसंद है ले लो खा लो। दालचंद आज हमने तय किया है, भूख मिटाने की खातिर हम कोई टैबलेट नहीं खाएंगे। दोनों की जबान से एक साथ निकला। फिर खजर मियाँ ने हैरत के साथ दोनों की तरफ देखा। आज हमें
20वीं सदी का कोई खाना पका कर खिलाए। खजर मियाँ के चेहरे पर मुस्कुराहट कर गई। मेरे बच्चों, तो अब बहुत मुश्किल है। उन्होंने उन्हें उन्होंने सत, उन्होंने 5,771 मंजिला इमारत से नीचे की तरफ देखा। माजी बहुत खुशगवार होता है, लेकिन इसे दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। यहाँ तुम्हारी साइंस टेक्नोलॉजी में भी फेल हो जाती है। अभी यहाँ पे खजर मियाँ जो हैं, जो दादा जान है, वो अपने बच्चों से कहते हैं, अभी जब से तुम यहाँ से आए बिल्कुल आप लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं, ना कोई चॉकलेट खाया, ना कोल्ड ड्रिंक पी, ना बिस्किट खाई। वो कहते हैं जाओ उस कोल्ड ड्रिंक्स पर जाके वहाँ पे टैबलेट्स खा लो, जैसे वो आने वाला ज़माना जैसे टैबलेट्स पे हम जिएंगे। टैबलेट्स टैबलेट्स खा लो। तो यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, रोशनी कहते हैं कि आज हमें कोई भी टैबलेट्स नहीं खानी, आज हमें 20वीं सदी का खाना खिला दो, हमें आज वो लजीज पकवान खाने हैं। तो खजन मियाँ कहते हैं कि आज नहीं इस सदी में जी रहे हैं। जैसे आज हम कौन सी इमारत पे बैठे हैं, 5,771 की नीचे से तरफ दिखते हैं। जैसे जो मंजिला रहता है बहुत ही रहता है, 5,000 माले का टावर रहता है, इमारत होती है 5,771 की नीचे से दिखती है कि हमारा जो माजी होता है काफ़ी खुशगवार होता है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली। हम माजी को तो भले हम याद कर लेते, लेकिन हम माजी को दोबारा वापस नहीं ला सकते, ना ही हम फ्यूचर को हम वापस अपना फ्यूचर हम देख सकते आने वाला। अभी ऐसा है कि माजी तो भले साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली, लेकिन हम अपने माजी को वापस ला नहीं सकते। रोशनी कहा, दादा जान, हम माजी को वापस नहीं ला सकते तो उसके तस्वीर तो जी सकते हैं ना दादा ना। आप हमें अपना स्टोर रूम दिखाइए तो सही। खजर मियाँ के चेहरे में मुस्कुराहट दौड़ गई। बच्चों के साथ वो अपना स्टोर रूम में पहुँचे। मुख्तलिफ डब्बों बर्तनों के कंगाने लगे, लेकिन एक डब्बा खुलता जा रहा था। बरसों अपनी पुरानी अशिया माजी के कवाड़ खोल रही थी। आखिर किस तरह कुछ मुट्ठी चावल, मसूर की दाल और खाना पकाने कुछ मसालों को ढूंढने में कामयाब हो गए। फिर कुछ देर में खिचड़ी पक गई। उसको सूंधी सूंधी खुशबू महकने लगी। फजल मियाँ ने फर्श पर दस्तरखान बिछाया, प्लेटों में खिचड़ी निकाली, तीनों उसे खाने लगे। खिचड़ी का मज़ा इनके चेहरे से हो रहा था। खाते खाते रोशन के ने दादा से पूछा, दादा जान, हम दोबारा इस तरह खाना पका कर नहीं खा सकते? खजर मियाँ ने मोहब्बत भरी नज़रों से अपने पोतों की तरफ देखा। बेटो, खाते सकते, लेकिन अब खेती बाड़ी कौन करेगा? रोशन ने दादा की तरफ देखा, पूरे एतमाद के साथ कहा, दादा जान, ये काम मैं करूँगा। खजर मियाँ ने मोहब्बत भरी नज़रों से रोशन की तरफ देखा। अजीम तरीन तरक्की याफ्ता पूरे काम आसानी से उनके नज़रों के सामने आ गए। उस पर उसके पर एतमाद लहजे से मुतासिर हुए। बगैर नजर उन्होंने अपने प्यार से देखा। बोले, मेरे लाल, आज इंसान तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ सारी कायनात में फैल गया है। तुम्हारी मंजिल का रास्ता मिराजत में नहीं बल्कि इस कहकशाओं में है, जिसका रास्ता तुम्हें खुद ही तलाश करना है। अचानक उन्हें ख्याल आया कि बच्चों को वापस भी जाना है। उन्होंने फ़ौरन कहा, बेटे, अब आप वापसी का कसरत कर लो। तुम्हारे माँ बाप परेशान हो गए होंगे। दादा जान, ये परेशानी क्या होती है? बेटे, ये भी मेरे दिल की कोई चीज़ है जिसे बयान करना बहुत मुश्किल है। दोनों भाई ने एक दूसरे की तरफ देखा, भाई, और फिर अपनी कलाई पर लगे हुए बटनों को सेट करने लगे। और फिर पल भर में उनका वजूद बेशुमार चिंगारियों में तब्दील हो गया। देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। 5,771 इमारत के फ्लैट की खिड़की से लगे लगे खजर मियाँ आसमान की तरफ देखने लगे। कि बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि कैसे दादा जान अपने माजी का पूरा वाकया बयान करते कि जैसे 20वीं सदी में हम किस तरह ज़िंदगी जी रहे थे, किस तरह हमें बिल्कुल किसी चीज़ का, किस तरह हम खुशी से रहते थे। लोग तरह मज़ीद हम आपस में मिलजुल के रहते थे। जैसे मज़हब के मानने वाले लोग थे, हर अपना त्यौहार मनाते थे। क्रिसमस, दिवाली, ईद, होली, गणपति, दशहरा, ये सब मनाते थे। और मज़े के खाने बना, खेती बाड़ी होती थी। लोगों में कितना आपस में दिल में कितना प्यार होता था। अब तो 2150 का ये ज़माना आ गया है कि यहाँ पे दादा जान कहते कि आज यहाँ पे मतलब बच्चे कहते हैं दादा जान से कि आज हम वो टैबलेट नहीं खाएंगे, आज हमें माजी का खाना खिला दो। तो यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो दादा जान से कहते अपना पुराना कमरा तो दिखाइए। तो पुराना कमरा देखते तो उन्हें क्या मिलता है? खाने की कुछ चीज़ें, मतलब अशिया मिलती है, जैसे चावल दाल मिलते हैं। फिर वो खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बना के दादा जान वो दोनों बच्चों को देते हैं। रोशन को भी देते हैं एक प्लेट में, और रोशनी को भी देते हैं। फिर दोनों मज़े से खाना कहते हैं। तो रोशन कहता है कि आज हम ये मज़ीद खाना 2150 में हम नहीं खा सकते। दादा जान कहते हैं कि अब तो ये नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि ज़माना काफ़ी तरक्की कर लिया है। अभी खेती बाड़ी बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे वो कहते हैं, जब खाना खा लेते हैं तो ये कहते हैं कि काश वाकई ऐसा कुछ मुमकिन हो सकता। तो यहाँ पे दादा जान अपने बच्चों को कहते हैं, अब तो तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। तुम्हारे अम्मी अबू भी परेशान होते होंगे। तो
तो यहाँ पे रोशन कहते हैं ये परेशानी वाली क्या चीज़ होती, तो दादा जान कहते हैं ये कि तुम्हें किसी वक्त दिन बताऊँगा, कि दोनों अपनी कलाइयों में लगे हुए बटन को दबाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। जैसे आपने जैसे रोबोटिक मूवी देखी होगी और ऐसी पिक्चर देखी होगी जैसे जो रोबोट से बनी होती है, कि देखो अल्लाह की बनाई दुनिया बड़ी है। ये तो ये कहानी मुसन्निफ़ ने सिर्फ अपने अपने तरीके से बताया है, लेकिन फ्यूचर का चेंज होना, मुस्तकबिल का चेंज होना, सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। भले साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भले कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन वो कुदरत का निज़ाम को तोड़ तो नहीं सकती ना, उसकी एक लिमिटेड है, उसकी एक हद है। तो मुझे उम्मीद है ये सबक आपको बेहद पसंद आया। उसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।